किसान साथियों नमस्कार दोस्तों। हमारी जो गेहूं की फसल है 35-40 दिन की होने वाली है और अब समय आता है दूसरा पानी और दूसरा खाद। लेकिन हमारे कुछ किसान भाई जैसे पहले पानी पे कुछ खाद नहीं दे पाते हैं या फिर बेसल डोज में किसी पोषक तत्व की कमी रख देते हैं। तो अब हमारे माइंड में सिर्फ और सिर्फ यही बात चलती है कि भाई जो बेसल डोज में हम नहीं दे पाए हैं, जो पहले पानी पे हम नहीं दे पाए हैं, तो अब उसकी पूर्ति कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यदि आप फसल में सही पोषक तत्व नहीं दे रहे हो, सही समय पे यदि नहीं दे रहे हो, तो जाहिर सी बात है आपका जो उत्पादन है वो कम होगा। यदि पौधे को सही समय पर पोषक तत्व मिल जाते हैं तो पौधा हरा भरा रहेगा, वहाँ पे ग्रोथ भी अच्छी होगी, फुटाव भी अच्छा होगा और दाने का साइज भी बढ़ेगा, फल फूल सब कुछ अच्छे लगेंगे। लेकिन समय समय पे आपको सब कुछ मेंटेन करके चलना है। अब जैसे पहले पानी पे हमको पता है नाइट्रोजन दिया जाता है, तो हमारे किसान भाई क्या करते हैं, यूरिया का छिड़काव करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, फसल की ग्रोथ कम होती है, तो उस ग्रोथ को बढ़ाने के लिए ज़रूरी होता है नाइट्रोजन के साथ आप फास्फोरस और पोटास भी प्लस करो। इसके लिए एनपीके 19-19 प्लस करने का मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बोला था। खैर ये बात हम बाद में करेंगे। अब दूसरे पानी पे आप कौन कौन सा खाद देने वाले हो उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यूरिया यदि आपके पास पानी पर्याप्त है तो मैं बोल रहा हूँ पहले आपने बेसल डोज में जितना भी यूरिया दिया है वो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आप पहले पानी पे और दूसरे पानी पे एक एक बैग यूरिया का दीजिए। और आपके पास ज़्यादा पानी है तो सिंचाई और दूसरी सिंचाई 35-35 किलोग्राम आपको नाइट्रोजन देना है। इसके साथ एक बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ, समुद्री शैवाल जिसको सीवीड फर्टिलाइजर बोला जाता है। ये लिक्विड फॉर्म में भी आता है और पाउडर फॉर्म में भी आता है। पाउडर फॉर्म में यदि आप ले रहे हो तो इसको आप यूरिया के साथ मिक्स कर सकते हो। ये एकदम काले कलर का होता है, बिल्कुल देखकर आप बिल्कुल टेंशन में मत आ जाना कि ये क्या लेकर आए हैं, इसका क्या काम होगा और ये कैसे वर्क करेगा हमारी फसल में। समुद्री शैवाल यानी सीविड्स फर्टिलाइजर, ये इनका क्या काम रहता है, जैसे अभी कुछ समय आपने देखा होगा कभी 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 सर्दी हो रही है, कभी कभी गर्मी हो रही है, तो मौसम परिवर्तन की वजह से हमारी फसल में बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। इस इफेक्ट से हमारी फसल पे कोई प्रभाव ना पड़े, इसके लिए समुद्री शैवाल मतलब सीविड फर्टिलाइजर का बहुत बड़ा योगदान रहता है। इसके अलावा बालियों का साइज बढ़ेगा, दाने का साइज बढ़ेगा, की ग्रोथ भी अच्छी होगी, मतलब जो भी पोषक तत्व है इसमें सारे माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसके अलावा इसके बहुत सारे वर्क है, इसलिए आपको सेकंड पानी पे सीविड फर्टिलाइजर मिलाना है यूरिया के साथ और छिड़काव करने के बाद पानी चलाना है ना। अब इसके अलावा भाई साहब टॉनिक, काफ़ी किसान भाई टॉनिक में बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि भैया दूसरे पानी पे ऐसा कौन सा टॉनिक दें जिससे हमारी फसल में उत्पादन बढ़ सके, दाने का साइज बढ़ सके, इसके अलावा बालियों का साइज बढ़ सके। तो एक बहुत बढ़िया फंडा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास ये सब तो हम देते हैं, बेसल डोज में भी देते हैं, पहले पानी पे भी हम देते हैं, लेकिन कमी कहाँ रहती है। अभी कुछ सालों की रिसर्च में ये पता चला है कि हमारी गेहूं की फसल में मैग्नीज, मैग्नीशियम इन सब की बहुत ज़्यादा कमी देखी जा रही है। मैग्नीज, मैग्नीशियम की पूर्ति करने के लिए आपको दूसरे पानी पे एक छिड़काव करना है। अब ये इसमें क्या क्या लेना है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आपको 150 लीटर पानी लेना है ना। अब इसमें 150 लीटर पानी मतलब 1 एकड़ का डोज मैं आपको बता रहा हूँ। मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट, फेरस सल्फेट, इन सब की मात्रा आपको 500 ग्राम लेना है। इसमें 1 किलोग्राम आपको यूरिया लेना है। इसके अलावा भुजा हुआ चूने का पानी। अब ये चूना क्यों ले रहा है, कैल्शियम की पूर्ति के लिए। काफ़ी बार क्या होता है हमारे कुछ किसान भाई कैल्शियम नहीं देते हैं, तो भाई साहब आप मार्केट से लाओ, इससे बढ़िया है आपके घर पे चूना होगा ही होगा, मतलब डेंटिंग पेंटिंग तो आप करते ही होंगे घरों में, वही चूना आपको लेना है। ये चूने का पानी आपको कैसे लेना है, रात में आपको चूना भिगो देना है, मतलब ज़्यादा चूना नहीं लेना है, 500 ग्राम आपको चूना लेना है, उसमें 2 से 3 लीटर पानी ले लेना है। और मिट्टी वाला बर्तन आपको लेना है। मिट्टी वाला बर्तन नहीं भी हो तो आप स्टील का भी ले सकते हो, जो आपके पास हो वो बर्तन आप ले सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मार्केट से मिट्टी वाला बर्तन लेके आइए, इसके बाद आप उसमें चूना डालिए और उसके बाद चूने का पानी लीजिए। जी नहीं, जो आपके पास अवेलेबल हो वो आप ले सकते हो। 3 लीटर पानी आपको लेना है। 3 लीटर पानी में आपको चूने को भिगो कर रख देना है शाम के टाइम पे। अब ये पानी आपको सुबह जो हमने घोल बनाया है 150 लीटर का उसमें मिला देना है।
फेरस सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट, इन सब का घोल बना के आपको 1 किलोग्राम यूरिया प्लस करना है, उसमें चूने का पानी प्लस करना है। इसके अलावा यदि आपके पास 10 लीटर गौमूत्र है तो उसको भी आप प्लस कर सकते हो। ये भाई साहब एक बहुत बढ़िया टॉनिक बनकर तैयार हो जाता है और ये बूस्टर की तरह काम करता है फसलों में, इतना ध्यान रखना। सेकंड पानी पे आपको यही देना है। इसके अलावा जिन किसान भाइयों ने जिंक का छिड़काव नहीं किया है पहले पानी पे जिंक सल्फेट का, तो आप इसमें जिंक सल्फेट भी प्लस कर सकते हो। 33% वाला लेना है आपको 500 ग्राम। मतलब पहले पानी पे आपने यदि नहीं दिया हो तो, और अगर दे दिया हो तो मत करना, है ना। जिंक सल्फेट अगर आप डालते भी हो तो इसका कोई इफेक्ट हमारी फसल पे नहीं होगा। मतलब आप यदि सोच रहे हो कि ज़्यादा हम जिंक सल्फेट डालेंगे तो ये फसल खराब कर देगा, जी नहीं दोस्तों। आप दूसरे पानी पे भी जिंक सल्फेट डाल सकते हो, पहले पानी पे भी आप दे सकते हो, बेसल डोज में भी आप दे सकते हो, कोई बुरी चीज़ नहीं है, हमारी फसल पे ही जा रहा है और कहीं ना कहीं वो काम भी अच्छा करेगा, है ना। तो यही सब देना है। और ये भाई साहब मार्केट से जो आप टॉनिक लाते हो ना, उससे बढ़िया वाला फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। तो आई होप दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आई होगी, वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना। जो किसान भाई इस चैनल पे पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया है, तो सबसे पहला काम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबा लें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत बच सके और तुरंत आपके पास गेहूं से रिलेटेड जानकारी पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, वागा, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। जय राम जी की।